सभी हमारे बहनों का पोषण टेकर के एक नई वीडियो में स्वागत है। चलिए आज हम देखने वाले हैं कि पोषण टेकर में हम लोग का न्यू अपडेट वर्जन आ चुका है और जो हम लोग का वर्जन है वो 16.5.1 का वर्जन आ चुका है। चलिए हम लोग अपडेट कर लेते हैं, फिर हम लोग का वर्जन देखेंगे किस प्रकार का अपडेट आया है और क्या क्या अपडेट आया है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग अपडेट करके देखते हैं किस प्रकार से हम लोग पोषण टेकर का अपडेट करते हैं तो क्या क्या हम लोग में बदलाव आता है। तो अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। आपका जो भी प्ले स्टोर है आपको ओपन कर लेना है। आपके प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सिंपल ऊपर में सर्च टेब में आपको सर्च कर देना है पोषण टेकर। ठीक है, जैसे कि आप लोग पहले भी इस प्रकार का सर्च कर चुके होंगे तो आप लोग यहाँ पर आप लोगों का सर्च टेब में आ गया होगा। ठीक है, हिस्ट्री में आ गया होगा। तो फिर आपको यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल पा रहा होगा अपडेट, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा होगा। इस प्रकार का आप लोगों को अपडेट देखने को मिल पा रहा होगा। आप लोग जैसे इस पर टेब पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों को यहाँ पर एक अनइंस्टॉल एक अपडेट का ऑप्शन दिख रहा होगा और क्या क्या बदलाव आया है और किस डेट को ये न्यू अपडेट आया है यहाँ पर आपको नीचे में देखने को मिल पा रहा होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे व्हाट्स न्यू में 24 नवंबर 2022 को ये अपडेट आया है। और क्या क्या अपडेट है देखिए हम लोग देख लेते हैं, पहले अपडेट को देख लेते हैं और हम लोग फिर अपडेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखने पा रहे होंगे सब फर्स्ट में अपडेट में आप लोगों का है ऐप गूगल API वर्जन हैज बीन अपडेटेड फ्रॉम 30 to 31, यानी कि 30 से 31 आप लोगों का API वर्जन में अपडेट आया है। आप लोग जल्द से जल्द अपडेट कर लें। ठीक है, हम लोग का दूसरा अपडेट है लिट्विट लॉगिस्टिक एंड फ्यूचर इन ऑफलाइन मोड, यानी कि आप लोग जो भी लाभार्थी को ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन करते थे, चाहे गर्भवती महिला हो या किसी प्रकार की भी लाभार्थी हो, हम लोग रजिस्ट्रेशन करते थे तो हम लोग अब ऑफलाइन के मोड से कर सकते हैं। इस प्रकार का हम लोग में अपडेट आ चुका है। चलिए हम लोग अपडेट कर लेते हैं। और हम लोग का तीसरा अपडेट है ऐप ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ऐप ऑप्टिमाइजेशन आप लोग जानते ही हैं, ये लगभग सभी अपडेट में आता है। ऐप ऑप्टिमाइजेशन लगभग आपको बताता नहीं है विस्तार रूप से, आप लोगों के अपडेट में ये खुद चला आता है। ठीक है, यानी कि कुछ इमेज में या कुछ अदर फीचर में आप लोगों को दिख जाएगा। और हम लोग का चौथा है रिमूवर हैज ए इशू, यानी कि रिमूवर में हम लोग का जो इशू आ रहा था उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है फ्रॉम लॉगिन पेज, यानी कि बहुत सेविकाओं और बहनों का प्रॉब्लम आ रहा था कि लॉगिन पेज हम लोग जब लॉगिन करते हैं, यानी कि जब हम लोग का लॉग आउट हो जाता है पोषण टेकर, हम जब वहाँ पर आप लोगों का मोबाइल नंबर और एमपिन डाल कर जब लॉगिन करते हैं तो हम लोग को इशू क्या हो जाता है, हम लोग का लॉगिन नहीं हो पाता इस प्रकार से। और हम लोग जब OTP सेंड करते हैं तो OTP नहीं आता है। तो वहाँ पर भी यहाँ पर संशोधित किया गया है और उसको सभी को हटा दिया गया है और आप लोगों का अच्छी तरह से आप लॉगिन कर सकते हैं। हम लोग का पांचवा जो अपडेट है वो माइनर बग फिक्सर है, यानी कि जैसे कि हम लोग को कुछ भी अपडेट करते हैं तो एरर का ऑप्शन आता है। और जैसे कि हम लोग सेविका कुछ बहनें बोल रही थी, जैसे कि हम लोग जब ग्रोथ मॉनिटरिंग को अपडेट करते हैं तो हम लोग का जो रेट आना चाहिए या जो ग्रीन होना चाहिए वो नहीं होता है, ये बिग में आता है। ठीक है, यानी कि माइनर बिग प्रॉब्लम में आता है, तो इसका भी सॉल्व कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग पहले पोषण टेकर को अपडेट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले अपडेट पर क्लिक कर देना है और एप्लीकेशन को अच्छा से अपडेट कर लेना है। चलिए हम लोग देखते हैं। फिर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे हम लोग का अपडेट करने के बाद हम लोग का ओपन का ऑप्शन आ चुका है। चलिए हम लोग ओपन करके देख लेते हैं क्या क्या अपडेट आया। जैसे ही आप यहाँ पर ओपन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों का जो पोषण टेकर है वो ओपन होने के लिए तैयार हो जाएगा और आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस दिख जाएगा। जैसे कि देखिए आप लोग यहाँ पर आ चुके होंगे, यहाँ पर आपका जो भी लाभार्थी का डिटेल्स आपका हिंदी में है तो आपका हिंदी में कन्वर्टली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आप अगर जांच करना चाहते हैं कि इसमें जो हम लोग बता रहे थे कि हम लोग ऑफलाइन से मोड से भी वर्क कर सकते हैं, लगभग वर्क हम लोग कर सकते हैं ऑफलाइन मोड से, तो आप लोग जांच करना चाहते हैं तो आपने जो भी आपका पावर सप्लाई है यानी कि इंटरनेट सप्लाई है उसको आप क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए। फिर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऊपर में आपको ऑफलाइन का मोड दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे वर्किंग ऑफलाइन विथ लिमिटेड फैसिलिटी, यानी कि आप लोगों को ये बस कुछ ही समय के लिए दिया जाता है, यानी कि आप लोग कुछ समय के लिए ऑफलाइन मोड से कार्य कर सकते हैं। वो भी कितने दिनों के लिए, 3 डेज के लिए, 3 दिनों के लिए आपको दिया जाता है ऑफलाइन वर्क। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा। इस प्रकार आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जैसे आप क्लिक कीजिएगा आते करना चाहते हैं यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यानी कि ऑफलाइन मोड से आप रजिस्ट्रेशन लाभार्थी का कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग था ऑफलाइन से और क्या क्या वर्क कर सकते हैं। गृह भ्रमण हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें नहीं दिया गया, देखिए आपको यहाँ पर नेटवर्क एरर का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, पर नहीं कर सकते हैं, वो हम लोग का है गृह भ्रमण ऑफलाइन मोड से नहीं कर सकते। और हम लोग आधार सत्यापन ऑफलाइन मोड से नहीं कर सकते। डेली टेकिंग हम लोग ऑफलाइन मोड से नहीं कर सकते। और हम लोग का जो भी AWC लोकेशन है वो हम लोग ऑफलाइन मोड से नहीं कर सकते। ठीक है, और हम लोग लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन हो या ग्रोथ मॉनिटरिंग हो हम लोग ऑफलाइन मोड से कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का बताया गया है और सारे फीचर इसमें आ चुके हैं, अपडेट आ चुका है। आप लोग धीरे धीरे आप लोगों को सब पता चल जाएगा सभी अपडेट के बारे में। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग यहाँ पर अपडेट कर लीजिए। जो भी आप लोग का भी वर्जन आ चुका है उसको आप लोग जरूर वर्जन अपडेट कर लीजिएगा।
इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।